तो बच्चों आज के टॉपिक में हम बात करेंगे आवेशित चालक की सतह पर बल के लिए। देखिए एक हमारे पास में आवेशित सतह है, ठीक है, और इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया है। यहां हमारे पास में ये एक भाग है अल्पांश AB और इस कंप्लीट पर हमने चार्ज दिया है, ठीक है। इस प्रकार से हमने चार्ज प्रोवाइड कर दिया है इसके ऊपर, ठीक है। और जब ये चार्ज प्रोवाइड किया गया तो ये अल्पांश भाग माना तो इसके ऊपर भी कितना चार्ज होगा, अल्पांश, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने मानी कितनी, dq, अगर इस पर टोटल आवेश कितना हो, q आवेश हो, ठीक है। और इस भाग को जैसे हमने ये AB भाग माना है तो इसको हमने कह दिया AB और C। कंप्लीट हमारी चालक सतह थी ABC सतह के ऊपर यदि हम देखेंगे टोटल आवेश तो है कितना, q, और अल्पांश पर है dq। अब समझिएगा हमने यहां पर दो बिंदु माने, एक बिंदु मान लिया यहां पर है P1 और एक बिंदु बाहर मान लिया P2, ठीक है। और इस पर यदि हम विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो पहला भाग आप इसे यदि मानते हैं तो पहले भाग के कारण इस साइड में एक विद्युत क्षेत्र काम करेगा क्योंकि पॉजिटिव आवेश है, आउटवर्ड उसका डायरेक्शन होती है, तो इस दिशा में हमारा E1 होगा और इस ACB के कारण जो है वो डायरेक्शन होगी इधर, ठीक है, ये होगा E2। क्लियर है यहां तक। P1 बिंदु की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे P2 बिंदु पर। तो P2 बिंदु के लिए आप कैसे बताएंगे, इसके राइट साइड में है और ACB के भी राइट साइड में है, तो हमारी जो E1 की डायरेक्शन होगी वो भी इधर होगी और इस ACB के कारण जो डायरेक्शन होगी वो भी इसी दिशा में होगी। बात क्लियर है यहां तक। इसके ऊपर सबसे पहले हम क्या करते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करते हैं। देखिए पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है बच्चों, बताएंगे। पृष्ठ आवेश घनत्व को हम किससे शो करते हैं, सिग्मा से, ठीक है। इस पर चार्ज कितना, Q, और यहां पर यदि हम बात कर रहे हैं इसके S की, तो यदि कि सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं ना तो हम यहां पर लिख देंगे S। क्लियर है यहां तक की बात। अब आप खुद सोचिए कि जब हम अल्पांश से बात कर रहे हो तो क्या मैं इसको dq और ds लिख सकता हूं, अल्पांश की बात कर रहे हैं ना, तो उस समय यहां से हमारे पास में dq की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी सिग्मा ds। समीकरण नंबर आप 1 डाल के इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जब कोई बिंदु हमारे चालक सतह के अंदर की तरफ होगा तो उस पर जो विद्युत क्षेत्र काम करता है, मैं आपको समझाता हूं कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर इस प्रकार से दो सतह ली गई थी, समझ पा रहे हैं, और उसमें एक बिंदु यदि यहां पर है, मान लीजिए जैसे इसमें P1 लिया है, एक बिंदु बाहर है, इसको हमने P2 कहा है। इस वाली सतह के कारण यदि आप देखेंगे तो डायरेक्शन आएगी इधर, जो होगा E1, और इस वाले के कारण देखेंगे तो होगा E2। बात एकदम क्लियर है यहां तक। अगर ये दोनों बराबर हैं तो P1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से, 0 होगी क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में है। और इधर वाले पे यदि बात करेंगे तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि E1 और E2 दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर होंगे, ठीक है, क्योंकि इसके राइट साइड में है, ठीक है। तो यहां पर जो EP2 की वैल्यू होगी एक सतह के कारण, बच्चों याद करो, एक सतह के कारण हमारे पास में जो मान आया था वो आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आया था, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर दो मान जुड़ गए हैं तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहां तक की बात। तो हमारे को ये समझ में आया कि अंदर स्थित बिंदु P1 पर देखिए EP1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से, 0, ठीक है, तथा बाहर स्थित बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो EP2 इज इक्वल टू कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। ये दो चीजें हमें मिली। अब हम इस चित्र के अनुसार समझेंगे तो हम यहां कहेंगे अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास में EP1 इज इक्वल टू, दोनों विपरीत डायरेक्शन में है, देन E1 माइनस में क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखो
इसको सॉल्व यदि आप करेंगे तो EP1 की वैल्यू कितनी है 0 इज इक्वल टू E1 माइनस में E2 हो गया, और यहां से इसको और आप सॉल्व करेंगे देन E1 बराबर में कितना हो गया E2। क्या ये मेरी बात एकदम क्लियर है? ठीक है, तो हमें पहली इक्वेशन में से ये जो हमारा मान था ना, सॉरी EP1 का, उसके अनुसार हमें मिला E1 और E2 तो बराबर है दोनों। जब ये दोनों बराबर हो गए तो इससे आगे देखते हैं। देखो तो देखिए अब हम सेकंड वाले के लिए बात करेंगे P2 बिंदु पर। P2 बिंदु पर जब आप P2 बिंदु पर बात करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा EP2 दोनों सेम डायरेक्शन में है तो E1 प्लस E2 हो जाएगा ना ये। ठीक है, सेम डायरेक्शन के कारण। तो EP2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, वो थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये है E1 प्लस में अगर आप यहां ध्यान रखेंगे तो ये भी हो जाएगा E1, इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं ना। तो यहां से हम यदि E1 की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास में आ जाएगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये 2E1 हो गए हैं। यहां लिख देता हूं, देखो 2E1, तो E1 की वैल्यू निकाली तो 2 यहां आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में E1 का मान आ जाएगा। आप चाहें तो E2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां E1 की जगह पर आप E2 रख सकते हैं, तो यहां E2 का मान आ जाएगा। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग अगर आप चलना चाहें तो वैसे भी हो सकता है, परंतु यहां आप देखेंगे कि E1 और E2 तो दोनों बराबर है, कोई सी भी वैल्यू निकाल लीजिए। अब यहां हम समझेंगे कि भाई हमारे पास में E1 की वैल्यू जब आई तो ये चीज समझाना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में ये E1 और E2 जो है, हम बुक में क्या कर रखा पता है कि हम यहाँ पर E2 निकाला तो इसने कहा कि भाई ये E2 जो है इसके ऊपर फोर्स कर रहा है, यानी कि जो अल्पांश भाग है ना अपना, ये जो अल्पांश भाग है इसके ऊपर लगातार फोर्स कर रहा है। ठीक है, तो ये जब इस पर फोर्स करेगा तो यहाँ अगर आप E2 ही ले लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है ना, तो आपको जल्दी समझ में आएगी ये चीज। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए E2। ठीक है भाई, दोनों मान तो बराबर ही हैं, तो आप यहां चित्र से समझ पाएंगे जल्दी इसको। E2 इस पर फोर्स कर रहा है और इस पर चार्ज कितना है dq। ठीक है, तो dq E2 के अंदर है तो F इस पर काम कर जाएगा ना। देखो QE काम कर सकता है, इसके ऊपर F लगेगा, तो उस F की वैल्यू यदि हम निकालेंगे देखो अब हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हमने कहा कि भाई अल्पांश पर जो लगने वाला बल होगा वो हो जाएगा dq इंटू E2। QE फोर्स अपने को याद है ना, कोई भी चार्ज यदि विद्युत क्षेत्र में होता है तो उस पर इस प्रकार का फोर्स काम करता है, जैसे कि F इज इक्वल टू Q इंटू E। बात क्लियर है यहां तक? अब देखो ये हमने कहा DF इज इक्वल टू dq है ही, और E2 कितना आया था, वो आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बात क्लियर हो गई। अब यहां dq क्या है, देखिए ये रहा dq है ना, तो इसको रख दें यहां पर। तो df इज इक्वल टू सिग्मा, ये हो गया ds, और यहां पर है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो df की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा ds। क्या मेरी बात एकदम क्लियर? इसको यदि आप सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं, इसको आप सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे तो देखिए समझिएगा ध्यान से, ये अल्पांश भाग पर बल है, अल्पांश भाग पर बल है। अगर आप संपूर्ण पर यदि बात करते हैं तो संपूर्ण सतह पर लगने वाला बल, अगर संपूर्ण सतह पर लगने वाला बल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा समाकलन। तो जैसे ही समाकलन करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारे पास में ऐसे df इज इक्वल टू ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा ds। हो सकता है? ठीक है, थोड़ा सा और इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा f कंप्लीट के लिए, और सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2f, ये जो मान है इसको अपन बाहर निकाल लें। देखिए तो यहां आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा देखो इसके साथ में, तो ये संपूर्ण भाग हो जाएगा, इसको बोल देंगे अपन s। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा लगने वाले बल का मान आ जाएगा। बात क्लियर है यहां तक? तो लगने वाला बल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ये वाला। ठीक है, इसके अनुसार अब हम यही चीज देखेंगे कि
बल तो हमने निकाल लिया, लेकिन जहां पर बल काम करता है, जहां पर बल काम करता है वहां कहीं ना कहीं प्रेशर अवश्य होता है। ठीक है, तो प्रेशर की और इसमें चर्चा कर लेते हैं। देखिए, तो देखिए जहां आपने बल निकाल लिया है तो इस पर हम ये देखेंगे, अतः संपूर्ण सतह पर लगने वाला दाब, प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन A या S कह दीजिए, है ना, यही होता है। तो यहां से यदि मैं इस S को बटे में ले जाऊं तो ये पूरी चीज क्या बन जाएगी, प्रेशर बन जाएगी। इसका मतलब है FP इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मेरी बात एकदम क्लियर हो गई होगी कि हमारे पास में बल का मान ये और लगने वाला जो दाब होगा वो ये होगा। अब चूंकि यहां पर आवेशों के कारण दाब लग रहा है तो इसको कहीं ना कहीं विद्युत दाब भी कहा जाता है। ठीक है, विद्युत दाब भी कहा जाता है। इसकी एक फॉर्म देखिए, इसमें इसकी एक फॉर्म है, क्योंकि हमारे पास में सिग्मा की जो वैल्यू है, देखो ई का मान था ना हमारे पास में, ई का मान होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यदि आप यहां से सिग्मा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट और ई। इनको इस जगह पर और इस जगह पर यदि रख देते हैं तो एफ का जो अन्य रूप आएगा, एफ का जो अन्य रूप आएगा वो क्या होगा, देखो यहां पर यदि मैं रख देता हूं तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ई का स्क्वायर बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा एस। क्लियर, इसको सॉल्व कर लीजिए तो एफ बराबर में 1 ई स्क्वायर से 1 ये गया तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और एस। ठीक है, तो ये इसका दूसरा रूप भी आपको किताबों में देखने को मिल सकता है। ठीक है, दाब की बात करेंगे तो दाब के लिए क्या करेंगे आप देखिए, दाब के लिए यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर तो ये है अपने पास P इज इक्वल टू, इस जगह पर हमारा ई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, एक एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल हुआ, देन P इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस रूप में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आवेशी चालक की सतह पर बल का जो टॉपिक है वो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। इसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।